बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज सूरत बकरा की आयत नंबर 8, 9 और 10 जो है, ये तीनों आयतें जो है ना वो एक ही मौजू के रिलेटेड चली आ रही हैं, इसलिए हम आपके सामने इन्हें इकट्ठा ही पढ़ेंगे। इसका तर्जुमा और तशरीह आपको सुनाएंगे, आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, या अल्लाह पाक हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलें शुरू करते हैं। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। व मिनन्नासि, और कुछ लोग, मन यक़ूलु कहते हैं, आमना ईमान लाए, यानी कुछ लोग, उनमें से सब नहीं, कुछ। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में कह रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और हम मुसलमान हैं, हम मोमिनीन हैं। जो हादउन अल्लाह, वो धोखा दे रहे हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को, वमा यख़दऊना, यानी और वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, इल्ला अनफुसहुम, अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं, वमा यशऊरून, लेकिन इन्हें शऊर नहीं। यानी वो जो मोमिनीन के सामने जब जाते हैं, इसका आयत का मतलब ये है कि जब वो मोमिनों के सामने जाते हैं तो कहते हैं जी हम ईमान लाते हैं, अल्लाह पर भी ईमान लाए हैं, आखिरत पर भी ईमान लाए हैं, और हम जो है ना वो मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले में उन फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह ताला तो ज़ाहिर को भी और बातिन को भी अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर आगे फरमाया कि ये लोग धोखा दे रहे हैं अल्लाह को, ये लोग धोखा दे रहे हैं ईमान वालों को, लेकिन इन्हें शऊर नहीं है, ये अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं, इल्ला अनफुसहुम, लेकिन वमा यशऊरून, इन्हें शऊर ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। आगे जी, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदा, फिर इनके जो दिलों पर बीमारी है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, फिर अल्लाह कहते हैं मैंने इनकी बीमारी और बढ़ा दी है, वालहुम अज़ाबुन अलीम, फिर अल्लाह कहते हैं इनके लिए मैंने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है, बिमा कानू यक्सिबून, इनके झूठ बोलने की वजह से। यानी जो लोग ये झूठ ही बोल रहे थे ना ईमान वालों के सामने कि जी हम ईमान लाते हैं आखिरत पर, अल्लाह पर, तो फिर अल्लाह ताला तो दिलों के भेद खूब जानता है ना। अल्लाह ने कहा ये जो झूठ बोल रहे हैं ना, मैंने इनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। आए हैं ज़रा ये लोग जो हसद की आग में जल भुन रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, फिर अल्लाह ताला जो है ना ऐसे लोगों की बीमारी और बढ़ा देता है, यानी ऐसे लोगों को और अल्लाह ताला मौका देता है कि ये लोग, मैंने आपसे पहले भी, मैंने इससे पहले जो मैंने आयतें आपके सामने बयान की हैं, मैंने आपको बताया कि अल्लाह तबारक व तआला उसी को हिदायत देना चाहते हैं जो हिदायत लेता है। जैसे कि स्कूल में आप देखते हैं कि जो बच्चे, तो एक ही क्लास में 20-25 बच्चे होंगे, एक ही टीचर हायर होता है, वही बुकें होती हैं, लेकिन टीचर उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। एक ही टीचर है, वही पढ़ाने वाला, बच्चे फर्स्ट आते हैं, वही टीचर है, वही किताबें हैं, तो बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। तो जो कोशिश करता है, जो पढ़ता है, वो ही नंबर हासिल करता है, और जो कोशिश नहीं करता वो बैठा रहता है, और वो जो कामयाब होते हैं उनकी तरफ भी देख कर जलता भुनता रहता है, तो कहता है जी मैं तो ये हूँ ये हूँ, जैसे ये ईमान वाले कह रहे थे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं अच्छा तुम धोखा दे रहे हो हमें, तो फिर अल्लाह ताला ने उस धोखे की सज़ा भी रखी है कि हाँ ज़रा, मतलब कि तुम दूसरों की तरक्की और खुशहाली को देखकर दिल में कीना और हसद और बुग़्ज़ जैसी बीमारियाँ तुमने पाल रखी हैं। देखें अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सिलसिले में सूरत माइदा में फरमाया, ए रसूल जब आपके पास ही आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफ़र के साथ ही अंदर आए थे और कुफ़र के साथ ही बाहर गए हैं। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये छुपा रहे हैं और जो कुछ ये ज़ाहिर कर रहे हैं। बेशक ये लोग मुनाफिकीन हैं और अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, बेशक अल्लाह ताला इन्हें इस धोखे की सज़ा ज़रूर देगा, ज़रूर। आप क्या सोचते हैं कि ये लोग अल्लाह को धोखा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये अल्लाह को नामुमकिन तौर पर धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह ताला हर इंसान के भेदों से खूब वाकिफ़ है कि वो बंदा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। अगर मुनाफिकीन को ये धोखा दे रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, या उनकी तरफ देख के हसद कर रहे हैं, या मसलन उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपनी ही आखिरत ख़राब कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इसका पता नहीं है कि इससे हमारी आखिरत ख़राब हो रही है। और ये जो मुनाफ़िकत का जो है ना दर्जा, ये अपना ही, यानी ये जो मुनाफिक लोग हैं ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मसलन जहर खाने का नतीजा तो अल्लाह ताला की तरफ से हम कर रहे हैं, यानी जहर जो खाएगा मौत वाक़या हो जाएगी, ये तो सबको पता है, लेकिन जो शख्स जहर खाकर मर जाता है वो अपनी मौत का ख़ुद ज़िम्मेदार है, ना कि अल्लाह ताला। जहर खाने के नतीजे के एतबार से तो अल्लाह ताला ने इसका मारने वाला है, लेकिन हकीकत वो अपना ख़ुद ही कातिल है, ना जहर खाता और ना मरता। बल्कि इसी तरह मुनाफिकीन जो हैं वो अपना मर्ज़ खुद ही बढ़ाते रहते हैं, हसद करते रहते हैं,
اور مومنین کی جو خوشحالیاں ان کے مثلا ان سے حسد کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ جو دوسروں کی طرف دیکھ کے حسد کرتا ہے اور محنت نہیں کرتا، تو میں اس کے لیے جو ہے نا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور حسد کرتے ہیں، میں ان کے جب یہ میرے پاس آئیں تو یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے صحیح آیات کو پڑھا اور ان کا ترجمہ تشریح آپ کے سامنے صحیح بیان کیا، یہ میں مثلا کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ مثلا ہر آیت کا پڑھوں، اور انشاءاللہ پڑھتی بھی ہوں، لیکن تھوڑا اس لیے پڑھتی ہوں کہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، اچھی طرح اس کو پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی جو آگے قرآن پاک کی آیات ہیں وہ بھی انہی کی ریلیٹڈ ہیں، اس لیے ہم تھوڑا بیان کر رہے ہیں کہ آپ اچھی طرح ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اور ہم ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہ یا اللہ جو ہم نے پڑھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے آخر میں، جیسے میں ہر ویڈیو کے آخر میں کہتی ہوں کہ آپ ہمیں کمنٹ کریں اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں اور ہمیں بتائیں، اپنی خواہشات کا اظہار کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم یہ کیسا کام ہمارا ہو رہا ہے، اور میرے پروگرام کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔